राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसको कृपा पूर्वक हमें कहें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। मनुष्य को इसके व्रत के प्रभाव से विजय मिलती है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के विजया नामक एकादशी व्रत का विधान बतलाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्राचीन तथा नए पापों को विजया एकादशी का व्रत नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो उठे और सीता जी की खोज में चल पड़े। वे घूमते घूमते मरणासन जटायु के पास पहुंच गए। अपनी समस्त आप बीती सुनाकर जटायु भी स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलने पर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने सीता जी का पता लंका जाकर लगाया और श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। हनुमान जी वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने मगरमच्छों से युक्त विशाल अगाध समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस मगरमच्छ से युक्त अगाध समुद्र को किस प्रकार हम पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे अग्रज, आप आदि पुरुष हैं और पुराण पुरुषोत्तम भी हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर बगदालभ ऋषि के पास श्री रामचंद्र जी गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए मुनि ने भी श्री पुराण पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, अपनी सेना सहित हम किष्किंधा से आए हुए हैं और राक्षसों के संहार हेतु लंका जा रहा हूँ। आप कृपा पूर्वक हमें समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाएं, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। बगदालभ ऋषि बोले, हे राम जी, मैं एक उत्तम व्रत आपको बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य ही पार कर लोगी और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की यह विधि है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा ले लो। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव लगाकर वेदिका पर स्थापित करो। सतंजा उस घड़े के नीचे और ऊपर जौ रखो। श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति उस पर स्थापित करो। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से श्री भगवान की पूजा करो। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करो और रात्रि को भी उसी तरीके से बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन उस घड़े को नदी तथा तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मण को देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो
अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से सेना सहित समुद्र पार कर दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, इस व्रत को जो मनुष्य विधि पूर्वक करेगा उसकी सर्वत्र विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो मनुष्य इस व्रत का महत्व पढ़ता व सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो।